हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम के बारे में। ये टॉपिक जो क्वांट सेक्शन होता है हमारा, उसमें ये टॉपिक जो है इससे एक दो सवाल हर बार पूछ लिए जाते हैं। देखिए, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें क्वांट्स जो है वो पूछा जाता है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें मान के चलिए एक दो सवाल बोट एंड स्ट्रीम के ज़रूर रहेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसमें। और आप क्या कर सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन जो होगा आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आप उसका सवाल को क्या नाम सॉल्व करके देख सकते हैं। इन केस अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो मैं आगे उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, तो उससे फिर आप सोल्यूशन देखकर या अपना आंसर को आप मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बॉय कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट 4.5 किलोमीटर पर आवर। एक लड़का जो है वो स्टिल वाटर में स्विम कर सकता है, किस स्पीड से? 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर सकता है, बट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू स्विम अपस्ट्रीम दैन डाउन स्ट्रीम। लेकिन उसको दुगना समय लगता है अपस्ट्रीम ट्रैवल करने के लिए बजाय डाउन स्ट्रीम के। क्या पता करना है? देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको पता करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सवाल को सॉल्व करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिए और अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो आप आगे सोल्यूशन देख सकते हैं। मैं आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसा कि अभी हमने देखा, क्या है, ए बॉय कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये हमको पता है, ये चीज़ है। जस्ट मिनट, हाँ ये हमको पता है, ये चीज़ है 4.5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने एक्स मान लिया है। ठीक, तो क्या होगा डाउन स्ट्रीम में, क्या होगा, जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो क्या होगा 4.5 प्लस एक्स। अप स्ट्रीम जाएगा, ठीक, तो दुगना पावर लग रहा है तो ये कम हो जाएगा, 4.5 माइनस एक्स हो गया। तो अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू स्विम अपस्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम, मतलब डबल समय लग रहा है। ठीक है, तो जो हमारा डाउन स्ट्रीम का है वो 4.5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, क्योंकि दुगना समय लग रहा है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 किया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई किया है 4.5 माइनस एक्स। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व आउट करेंगे तो कितना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 जब करेंगे तो इसमें आ जाएगा 9, फिर माइनस 2x, ये जो आया है। ठीक, उसके बाद फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल्स टू 4.5 आएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई हमारी इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए मैन वेंट डाउन स्ट्रीम फॉर 28 किलोमीटर। ठीक है, इन ए मोटर बोट एंड इमीडिएटली रिटर्न। एक आदमी जो है डाउन स्ट्रीम जाता है जो 28 किलोमीटर है एक मोटर बोट में और तुरंत वापस आता है। अब क्या है, इट टुक द मैन ट्वाइस एज लॉन्ग टू मेक द रिटर्न ट्रिप। ठीक, इसको भी क्या हो रहा है, दुगना समय लग रहा है। ठीक, रिटर्न ट्रिप में इफ़ द स्पीड ऑफ द रिवर फ्लो वेयर ट्वाइस हाई द ट्रिप डाउन स्ट्रीम एंड बैक वुड टेक 672 मिनट्स। कितना, ये आवर नहीं 672 मिनट्स है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट को फाइंड करना है। ठीक है, उसके अलावा और स्पीड ऑफ द रिवर फ्लो, इसको फाइंड करना है। दो चीज़ों को फाइंड करना है। आप एक काम करिए, आप क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को फिर सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं आता है तो आप आगे इसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए, जैसा कि कहा गया था कि ए मैन वेन डाउन स्ट्रीम फॉर 28 किलोमीटर इन ए मोटर बोट एंड इमीडिएटली रिटर्न बैक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ द बोट कितना है, स्पीड हम मान लेते हैं p किलोमीटर पर आवर है। फिर स्पीड ऑफ रिवर फ्लो मान लेते हैं q किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब जैसा कि उसने हमसे कहा है वैसे ही हम इक्वेशन बना के वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो उसने हमसे कहा है कि वो ए मैन वेन डाउन स्ट्रीम फॉर 28 किलोमीटर। ठीक है, 28 किलोमीटर इन ए मोटर बोट इमीडिएटली रिटर्न बैक, इट टुक मैन ट्वाइस एज लॉन्ग टू मेक द रिटर्न ट्रिप। ठीक है, दुगना समय लगा। ठीक, दुगना समय लग रहा है। ठीक, जा कितना रहे हैं, स्पीड ऑफ बोट कितना है, p है, स्पीड ऑफ रिवर फ्लो कितना है, q है। ठीक, दुगना समय लग रहा है तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद कहा गया है फिर रिटर्न ट्रिप जो हो रही है, तो उससे क्या होगा, हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू करेंगे 28 अपॉन p माइनस q। ये इक्वेशन बनी जाके हमारी, ये है इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन बनी जाके। अब ये जो इक्वेशन बनी है बस इसको आप जो है सॉल्व आउट कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, जो सॉल्व करेंगे 56p माइनस 56q माइनस 28p माइनस 28q। ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगी RHS में, उसको उठा के हम जब LHS में लाएंगे तो वैल्यू माइनस में आ जाएंगी।
ठीक है। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको 28p इक्वल्स टू 84q, तो p की वैल्यू आ गई p इक्वल्स टू 3q, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है। अब आगे इसमें क्या बोला था, इफ़ द स्पीड ऑफ द रिवर फ्लो वेर ट्वाइस एज हाई द ट्रिप डाउन स्ट्रीम एंड बैक वुड टेक 672 मिनट। ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोल इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द रिवर फ्लो। ठीक। तो अब क्या हुआ था, तो जैसा कि सवाल में कहा गया है, ठीक, तो वो रिटर्न करता है और उसका जो टाइम लगता है, ठीक, 672 मिनट। तो 672 मिनट है तो डिवाइड बाई 60 करेंगे तो ये आपका आवर में आ जाएगा। ठीक। फिर से वही किया, यहाँ पे क्या क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे हम क्या किया है हमने, ये p इक्वल्स टू 3q कर दिया है। ठीक है। p इक्वल्स टू 3q, तो 28 अपॉन जो p को हमने क्या किया है, हमने रिप्लेस कर दिया है, तो 3q प्लस 2q प्लस 28 अपॉन 3q, इसको भी हमने p को रिप्लेस कर दिया 3q से, माइनस 2q। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो ये बनेगी। ठीक। ये है 255q प्लस 28q इक्वल टू 672 अपॉन 60। ठीक। तो जब इसको को आप सॉल्व करेंगे तो आपका q इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। अब इस q की वैल्यू को उठा के आप यहाँ रख दीजिए इस फॉर्मूले में, तो आपका आ जाएगा p इक्वल्स टू 3q, जिसकी वैल्यू है आपका p आ गया 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक। जब p आ गया तो हम इसकी जो हमारी जो बोट की जो स्पीड थी वो निकल गई। ठीक। कितना, 9 किलोमीटर पर आवर। अब हम निकाल लेंगे स्पीड ऑफ रिवर फ्लो, तो वो कितना आ गया हमारा, अब b की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे इसमें, तो हमारा आ गया कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आपकी स्पीड ऑफ रिवर फ्लो। ठीक है, स्पीड ऑफ रिवर फ्लो। तो ये तो हो गया आपका दूसरा सवाल। अब ये है आपका तीसरा सवाल। क्या कहता है सवाल, सवाल कहता है द करंट ऑफ ए स्ट्रीम एट 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, करंट ऑफ ए स्ट्रीम एट 1 किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड की जो करंट स्पीड जो स्ट्रीम है उसकी जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर है। फिर ए मोटर बोट गोज 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम, एक मोटर बोट जाती है 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम और बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट जो है कितने में, 12 घंटे में जाती है। फिर द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर कितना है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है। तो आप क्या करिए, आप सवाल को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आप जो है आगे आंसर चेक मैच कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप आगे सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो देखिए क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जैसा भी हमने देखा, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, kmph जो है आपकी स्पीड है। ठीक। इसके बाद मोटर बोट स्पीड इन स्पीड विल भी जो है वो हमें कंसिडर कर लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, मोटर बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में हमने x मान लिया है। ठीक। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम हमको पता ऐड हो जाएगा, तो x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर। फिर अप स्ट्रीम अगर जो रहेगा वो हमारा माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए सवाल में क्या कहा गया था, ए मोटर बोट गोज 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 12 आवर्स। यानी कि यहाँ स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला लग रहा है, मतलब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हम जानते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा टाइम दिया हुआ है, उसमें कितना, 12 घंटा, 12 घंटा दिया हुआ है। ठीक है। तो मतलब हमको क्या निकालना है, हमारा ये हो जाएगा फॉर्मूला टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, 35 है। ठीक है। एक बार अप स्ट्रीम जा रहा है, एक बार डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो हम इसका हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन बनेगी ये हमारी इक्वेशन बनेगी कि 35 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 35 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके जो x की वैल्यू है वो निकल आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे। ठीक। तो ये तो हो गया आपका तीसरा सवाल। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक आदमी जो है नाव चला सकता है, क्या नाम, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक स्टिल वाटर में। व्हेन द रिवर इज़ रनिंग एट 1.2 किलोमीटर पर आवर, अगर रिवर जो है फ्लो कर रही है 1.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो क्या होगा, इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो टू ए प्लेस एंड बैक, मतलब उसको जाने और आने में 1 घंटा लगेगा। देन व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन, मतलब मैन के द्वारा चला गया टोटल डिस्टेंस कितना है, मतलब हमको डिफाइंड करना है। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे भी हमारा वही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला। ठीक है। तो आप क्या करिए, सवाल को नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं आता है तो आगे मैं इसका सोल्यूशन भी आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है कि अभी हमने पढ़ा कि स्टिल वाटर में कितना है, तो स्टिल वाटर में पता है 6 किलोमीटर पर आवर है।
स्ट्रीम स्पीड कितनी थी, तो 1.2 किलोमीटर पर आवर थी। डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो 6 प्लस 1.2 कितना हो गया, 7 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब स्ट्रीम जाएगा तो 6 माइनस 1.2 कितना हो गया, 4.8 किलोमीटर पर आवर हो गया। इतना हो गया। अब क्या करना है हमको, बस इसका इक्वेशन बना के इसमें पुट करना है। तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा आपका जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला होता है आपका, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक, अब बस इसी फॉर्मूले में आपको क्या करना है, पुट करना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम आपको पता है कितना टाइम था आपका, 1 घंटा, 1 आवर था। ठीक, तो क्या होगा, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एक्स अपॉन 7.2 प्लस एक्स अपॉन 4.8 इक्वल्स टू 1। इसमें से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आएगी आपकी 2.88। ठीक, इतना आ गया x। ठीक, लेकिन अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि वो आया गया दोनों था उसका, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे हम। तो जब मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.76 किलोमीटर्स। ठीक, ये आ गई आपकी टोटल डिस्टेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बोट टेक्स 19 आवर्स टू फॉर ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, पॉइंट ए टू बी, ये बी है। ठीक, कितना टाइम लग रहा है, इसमें लग रहा है 19 घंटे। ठीक, फिर से सी की तरफ आ रहा है। ठीक, ए से बी गया, ए से सी आया, ए सी कहाँ है, समवेयर बिटवीन ए और बी, मान लीजिए सी यहाँ है। ठीक, इतना इसने ट्रैवल किया। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर है अगर वेलोसिटी, और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है 14 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना हुआ, ये हमको फाइंड करना है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो सवाल को नोट कर लीजिए। ठीक, आप सवाल को नोट करिए, फिर उसको सॉल्व करिए। इसका फिर हम आगे आंसर जो है वो डिस्कस करते हैं। क्या दिया है देखिए, आपको क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा है स्पीड जो है, जो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा। देखिए 14 जो है क्या है, 14 बोट इन स्टिल वाटर की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेलोसिटी स्ट्रीम कितना है, 4 किलोमीटर। देखिए बोट इन स्टिल वाटर जो है 14 किलोमीटर पर आवर है, और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड और इन डाउन स्ट्रीम कितना आ जाएगा आपका, 14 प्लस 4 कितना हो गया, 18। और अप स्ट्रीम के लिए कितना हो जाएगा, तो 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 10। ठीक, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस उसी चीज़ को अभी हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिया हुआ है कि स्पीड इन डाउन स्ट्रीम 14 प्लस 4 18 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इन अप स्ट्रीम 14 माइनस 4 10 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस बिटवीन ए और बी जो है कितना है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब इसको क्या करना है, बस इसको आपको इक्वेशन बना के उसको पुट करना है। ठीक, सेम फॉर्मूला लग रहा है इसमें भी, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का। ठीक है, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं देखिए, इसमें तो सबसे पहले दिया हुआ है कि कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम आपका दिया हुआ है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको पता है, ठीक, क्या है। उसके बाद अभी स्ट्रीम हमने देखी क्या, तो हमने क्या किया, हमारा फॉर्मूला जो बनेगा वो हमारा फॉर्मूला बनेगा ये जो है ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, मतलब एक्स अपॉन 18। ठीक, डाउन स्ट्रीम एक्स अपॉन 2। ठीक, क्योंकि उसने हाफ ही चला है। ठीक, वहाँ से आके अपॉन 10। ठीक, पूरा डिस्टेंस कवर नहीं किया है, इसलिए एक्स अपॉन 2 अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक, तो 2 ये नीचे आ जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो ये टोटल आपका हो जाएगा एक्स अपॉन 18 प्लस एक्स अपॉन 20 इक्वल्स टू 19। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो है एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एक्स की वैल्यू आई है 180 किलोमीटर्स। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस हो गई ए और बी की। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, ए बोटमैन कैन रो 3 किलोमीटर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 20 मिनट्स। ठीक है, 3 किलोमीटर अगेंस्ट में ट्रैवल करता है वो कितने टाइम में, 20 मिनट में। ठीक, और रिटर्न करता है 18 मिनट में। तो रेट ऑफ करंट हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको रेट ऑफ करंट को फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है सबसे पहले देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, 20 मिनट में ट्रैवल कर रहा है। तो स्पीड अगर हम निकालें, मिनट, जो स्पीड की अगर हम निकालने की बात करें, देखिए सबसे पहले क्या है, अप स्ट्रीम की अगर बात करें, स्पीड इन अप स्ट्रीम कितना होगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो वो हम निकालेंगे तो कितना होगा, मिनट में है तो हम उसे हावर में चेंज कर लेंगे। ठीक, तो उसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 9 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। उसके बाद स्ट्रीम और जो है डाउन स्ट्रीम की कितना है स्पीड, तो वो आपकी आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो रेट ऑफ करंट निकालना है तो 10 माइनस 9/2 हो जाएगा, तो कितना बना होगा 1/2 किलोमीटर पर आवर। हुआ कि नहीं हुआ? देखिए मैं फिर से बताता हूँ हुआ क्या है कि आप सवाल फिर से पढ़िए। सवाल है बोटमैन कैन रो 3 किलोमीटर अगेंस्ट स्ट्रीम। ठीक है, 3 किलोमीटर स्ट्रीम के अगेंस्ट जो है वो रो कर सकता है। ठीक है, उसमें कितना टाइम है 20 मिनट लग रहा है, और रिटर्न में ठीक कितना लग रहा है 18 मिनट लग रहा है, कम लग रहा है क्योंकि फ्लो में है। ठीक, तो बस उसी का क्या किया हमने फॉर्मूला लगा दिया है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। हमने क्या की वैल्यू पुटअप कर दी है। ठीक, टाइम जो दिया है वो मिनट में दिया है, तो वो हमने क्या किया उसको हावर में चेंज कर दिया है डिवाइड करके दोनों जगह। ठीक, और फिर क्या किया, फिर रेट ऑफ करंट निकाल लिया है जो वैल्यू उसको 10 माइनस 9/2 करके ये आपका 1/2 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई आपकी रेट ऑफ करंट। ठीक, रेट ऑफ करंट को हमने निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ए बोटमैन कैन रो 96 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। ठीक, 96 किलोमीटर जो है वो डाउन स्ट्रीम में रो करता है। ठीक है, कितने टाइम में 8 आवर्स में। इफ़ द स्पीड ऑफ द करंट इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन फाइंड व्हाट टाइम ही विल बी एबल टू कवर 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक, ये हमें फाइंड करना है। तो आप ऐसा करिए, क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक, उसके बाद फिर मैं इसका जो है सोल्यूशन आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है बोटमैन जो है कितना रो कर रहा है 96 किलोमीटर। ठीक, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना हो गया 96/8। 8 क्या था 8 हमारे आवर्स थे। ठीक है, आपने क्वेश्चन अगर पढ़ा होगा। ठीक है, ये देखिए 96 किलोमीटर इन 8 आवर्स। ठीक, उसी सेम चीज़ को यहाँ लिखा गया है। तो हमारी जो स्पीड डाउन स्ट्रीम की कितनी आ गई, हमारी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। फिर हमारा स्पीड ऑफ करंट जो दिया है वो 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना हो जाएगा 12 माइनस 4, सेम चीज़ कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड इन अपस्ट्रीम कितना होगा, तो वो अपस्ट्रीम हमको निकालना है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ करंट से बोट और किससे माइनस होगा स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर से, तो वो आ जाएगा आपका 8, वो -4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दिया हुआ है स्पीड इन अपस्ट्रीम 8 माइनस 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक, अब क्या निकालना, टाइम टेकन टू कवर 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। ठीक है, हमको पता है, तो 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम निकालना है, स्पीड हमने देखी ली, तो 8/4 2 आवर्स आ गया। ठीक, सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना है। चीज़ें बस आपको ये पता चल जाए कि हमको स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बस उसी को आपको प्लेस करना है और सीधे सीधे आपको आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है ए मैन रोज हिज बोट 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक, एक आदमी जो है वो अपनी बोट चलाता है 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम टेकिंग 3 आवर्स ईच। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, कि मतलब स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको निकालना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि स्पीड ऑफ बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम में कितनी होगी, तो स्पीड ऑफ बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम में कितना होगा, तो आपका जो आ जाएगा 60/3 करके निकाल लेंगे। ठीक, कितना 20 किलोमीटर पर आवर हो गया डाउन स्ट्रीम का, और अप स्ट्रीम का निकालना होगा। तो जब अप स्ट्रीम का निकालना है तो स्पीड कितनी हो जाएगी अप स्ट्रीम के लिए 30 दिया हुआ 30 किलोमीटर 3 घंटे में, तो ये कितना हो गया, ये 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम कितना है 60/3 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। फिर जब अप स्ट्रीम की बात आएगी तो 30/3 मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। तो फिर क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द हमको क्या निकालना है, स्ट्रीम निकालना है। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना होगा, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, ये 2 जो है डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा, तो हमारा आ जाएगा 20 माइनस 10/2 मतलब 10/2 मतलब आ गया आपका 5 क्या है किलोमीटर पर आवर। यह आपकी आ गया स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक, यही हमको निकालना था, तो वही हमारा आंसर है 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन हमसे कहता है ए मैन स्विम्स डाउन स्ट्रीम कितना 72 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद अप स्ट्रीम कितना जाता है 9 किलोमीटर 45 किलोमीटर टेकिंग कितना 9 आवर्स ईच टाइम। ठीक है, 9 घंटे उसको हर बार लगते हैं।
तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट हमको फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि वो 72 किलोमीटर चलता है कितने घंटे में, 9 घंटे में। यहाँ कह रहा है ये 72 डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में 45 किलोमीटर चलता है, वो भी 9 घंटे में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब 72 वो ट्रैवल कर रहा है 9 में, ठीक है, अप स्ट्रीम में, तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो ये है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 72/9 कितना हुआ, ये आपका आज जो डाउन स्ट्रीम के लिए है वो आ जाएगा आपका 8। ठीक है, और अप स्ट्रीम की बात करें अगर, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में 45 जा रहा है 9 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना होगा ये फाइंड करना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका, ये डाउन अप स्ट्रीम में आ जाएगा आपका 45/9, 5 आ गया, 5 आ गई वैल्यू। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ दी हुई है। देखिए 9 घंटे में 72 किलोमीटर चल रहा था। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे में कितना चलेगा, तो डाउन स्ट्रीम के लिए 8 आ गया। फिर अप स्ट्रीम में 9 घंटे में 45 किलोमीटर जा रहा, तो 1 घंटे में कितना, वो आ गया आपका अप स्ट्रीम में 5 आ गया। ठीक, तो अब क्या निकालना है, फिर हमको निकालना है स्पीड ऑफ द करंट निकालना है हमको। तो कितना होगा, स्पीड इक्वल्स टू 8 - 5/2। ठीक है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2 कितना आ गया, ये आ गया 3/2। 3/2 कितना होगा आपका 1.5 किलोमीटर पर आवर। चीज़ आ गई आपकी। ठीक है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता है इन 1 आवर, 1 घंटे में एक बोट जो है, एक बोट गोज 12 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दी है अलॉन्ग द स्ट्रीम एंड 6 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम के साथ जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर, उसके अगेंस्ट में 6 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर जो है हमको फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में। बिल्कुल सिंपल, अभी हमने चीज़ें देखी थी। हमको क्या करना है इसमें, हमको चीज़ें बस निकालनी, स्पीड इन स्टिल वाटर निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, एवरेज जो है वो निकालना है, एवरेज ऑफ स्पीड वो है अपस्ट्रीम में माइनस जो है स्पीड कितना रहेगा, सॉरी एवरेज जो रहेगा इसमें, एवरेज ऑफ स्पीड इन अपस्ट्रीम एंड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम जो है उस दोनों का एवरेज निकालना है। ठीक, और क्या होगा, देखिए यहाँ मैं बताता हूँ। इस आपका ये जो है ये फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इन स्टिल वाटर है तो एवरेज ऑफ स्पीड इन अपस्ट्रीम एंड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। तो आपका कितना आया था, आपका था 12 दिया गया था, 12 यहाँ पे दिया था, मैं अभी दिखाता हूँ। 12 कितना दिया था, गोज अलॉन्ग द स्ट्रीम, और 6 अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, तो हमको कितना क्या करना है, हमको बस वैल्यू पुट करनी है। तो 1/2 12 + 6 × 1/2। ठीक है, ये करेंगे, ये आपकी इक्वेशन बन रही है, जो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा आपका, आएगा 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये रहे आपका क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।